गर्मी के दिन थे, बहुत ही गर्मी के दिन, मेरे पाँव जल रहे थे। तो मैं जब गई, इन्होंने मुझे पूछा कि बीबी आपका क्या काम है। तो मैंने कहा भाई मैंने सुना कि यहाँ अखुवत का एक इदारा है जो बिला सूद कर्जा देता है। तो वो कहने लगे बैठ जाओ, बिठाया। तो इन्होंने मुझसे शनाख्ती कार्ड की कापी ली और दरख्वास्त वगैरह जो इन्होंने करना था वो कार्रवाई की। तो थोड़े ही दिन में ना उन्होंने क्या कहा, आपने कर्जे को क्या करना है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा कारोबार करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे कौन सा। तो मैंने कहा आप कुरेशिया का काम करना है। एक तो कुरेशिया लूँगी, दूसरा मैं उन पैसों से ऊन खरीदूंगी, घर में बैठकर कुरेशिया का काम करूँगी। मेरी मियाँ की डेथ हो गई, मेरे अजीज औकारों ने मुझे पूछा तक नहीं, साहिब हैसियत थी, मैं कोई ये नहीं थी कि किसी मेरे बहन भाई ने मेरा साथ न दिया। तो एक दिन ऐसा था मेरे पास 2 रुपए भी नहीं थे कि मैं मूंगी की दाल पका लेती। तो अल्लाह का अब शुक्र है, अब मैं अपना इलाज भी करती हूँ, कारोबार भी करती हूँ। मैंने 4 दफ़ा यहाँ से हसना कर्जा लिया जो बिला सूद है। जब कोई कारोबार करे, मेरी बहन भाई कोई अजीज रिश्तेदार मेरी बात सुनता हो तो अखुवत इदारे से कर्जा ले, उससे वो कारोबार करे। तो ख्याल यही रखे कि उसमें सूद का नामो निशान ना हो। दरअसल ना फैक्ट्री में जब मैं काम करता था तो फैक्ट्री के बाद उन्होंने फिर मुझे जो है निकाल दिया फैक्ट्री से। उन्होंने कहा जी कि आप बस अफसरोशाही की वजह से कि कभी किसी की बात माने किसी की नहीं बात माने, इसकी वजह से उन्होंने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। तो फिर मैंने वाला साहब से मशवरा किया, मैंने कहा जी मैं अपना काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो उन्होंने मुझे 10,000 रुपया दिया। 10,000 रुपया लेके मैंने 5,000 रुपया एडवांस दे दिया दुकान लेने का, और 5,000 में मैंने साइकिल पंचरों का काम शुरू किया। तो तकरीबन 3-4 माह मैंने वो काम किया। तो सामान कम था तो इस वजह से इनकम बहुत कम होती थी, तो कुछ औजार वगैरह मेरे पास थे इसलिए। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया कि ये हमारे मोहल्ले में एक अखवत के काम करने वाला एक लड़का रहता है, तो उससे आप मशवरा करो तो इंशाल्लाह जो है ना कोई अच्छा हो जाएगा। तो मैंने फिर उनसे मशवरा किया। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप दरख्वास्त दें अखवत को। उसमें फिर मैंने इनको लिख के दिया था कि जी मुझे वेल्डिंग प्लांट, क्योंकि मैं वेल्डिंग का एक्चुअली काम कर सकता हूँ, तो मैं साथ में वेल्डिंग का भी अपना काम करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे 15,000 रुपया कर्जा दिया। तो फिर मैं वेल्डिंग प्लांट और वर्मा मशीन दे के आया। उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम की साइकिलें बनाना शुरू की। ये आइसक्रीम की साइकिलें ये मैंने सर ये देख के यही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये पैड फ्रीज़र हैं, ये आइसक्रीम की साइकिलों में यूज़ होते हैं। ये फ्रीज़र की बॉडियाँ वगैरह भी ये मैंने बनाई हैं। बिल्कुल सुबह से ये होता है कि सुबह फजर के लिए उठता हूँ और फजर पढ़ के फिर मस्जिद में थोड़ी सी देर बैठता हूँ और दुकान खोल लेता हूँ। अखवत ऐसे ही लोगों की मदद करता रहे तो ये महरूमियत ख़त्म हो जाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन और अपनी मेहनत करते रहें तो इंशाअल्लाह कारोबार को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी। इस इदारे ने जो मुझे सबक दिया है वो ये सबसे बेहतरीन सबक ये है कि उन्होंने मेरी मदद की। जब इन्होंने मेरी मदद की तो मैंने भी, मेरे दिल में भी चाहत हुई कि मैं भी इसी तरह किसी की मदद करूं। तो मैंने अपने साथ और लोगों को साथ शामिल किया, उनका भी साथ रोज़गार शामिल हो गया। मेरी वाइफ भी नीचे काम करती है मेरे साथ। अब तो वो दौर ही नहीं रहा, तो क्या वगैरह पता था जब ये एवन में होते थे इधर। तो मैं गई हूँ वहाँ जाके, मैंने बातचीत की। अल्लाह का शुक्र है इदारे ने मेरी मदद की। पहला लोन उन्होंने 10,000 का दिया। उस 10,000 से मैंने कोली टॉफ़ियों की सेल मैंने शुरू की। साइकिल के ऊपर मैंने ये टाउनशिप और ये दूसरे एरिए जितने भी थे यहाँ मैं जाके ये सप्लाई करनी शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह वो सेहतमंद हो गए और अपनी वो जो फील्ड है पुरानी खराद वाली उसकी तरफ आना चाहिए। तो फिर मुझे इन्होंने लोन दिया, तो फिर मैंने वो प्लस जो मेरे पास था वो और ये शामिल करके मैंने फिर ये खराद का काम